विशाल जी शर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर तखतगढ़ के लोकार्पण के अवसर पर हमारे बीच में कैबिनेट में मेरे साथी, आपके अपने लाडले भाई जोराराम जी कुमावत साहब, कैबिनेट में मेरे साथी भाई ओटाराम जी देवासी साहब, और आपके अपने ही राज्यसभा के सांसद सम्माननीय मदन जी राठौड़ साहब, आहोर के विधायक श्री छगन जी राजपुरोहित साहब, मारवाड़ जंक्शन के विधायक भाई केसाराम जी चौधरी साहब, हमारे पूर्व सांसद पुष्प जैन जी, हमारे जालौर सिरोही के लोकसभा के प्रत्याशी जो 4 जून को सांसद बनने वाले हैं, ऐसे भाई लुम्माराम जी चौधरी साहब, हमारे यहाँ के पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई मनसाराम जी, यहाँ के जो भामाशाह जिन्होंने अपने जीवन के एक उत्कृष्ट कार्य, जो समाज को उन्होंने एक अच्छे काम के लिए एक विद्यालय निर्माण किया है, ऐसे भामाशाह मणिलाल जी राय गांधी जी और नरेंद्र कुमार जी राय गांधी साहब, उनके सभी परिवारीजन, संगठन मंत्री विद्या भारती अखिल भारतीय संस्थान सम्माननीय यतेंद्र जी शर्मा साहब, इस अध्यक्ष विद्या भारती जोधपुर प्रांत के और इस कार्यक्रम के उपाध्यक्ष लाल सिंह जी राजपुरोहित साहब, अध्यक्ष आदर्श विद्या मंदिर शिक्षा संस्थान बाली के श्री गिरजानंद जी तोसनीवाल साहब, और मंच पर विराजे सभी राय गांधी परिवार के सभी सदस्यगण और प्रेरक भामाशाह डॉक्टर चंदनमल जी गांधी साहब, इस विद्यालय परिवार के सभी प्राचार्य और आचार्य बंधु भगिनी, और इस कार्यक्रम में आए सभी तखतगढ़ एवं और पास के गांव के सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, राय गांधी आदर्श विद्या मंदिर के भवन लोकार्पण के अवसर पर मैं इस भामाशाह सम्मान समारोह में जो हमारे भामाशाह हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन करता हूं कि उन्होंने अपने माताजी और अपने पिताजी की याद में अपने गांव में एक ऐसा काम किया है जो पीढ़ियों तक याद भी रहेगा, और आने वाले हमारी वो युवा पीढ़ी यहां से संदेश लेकर पूरी दुनिया में संदेश देने का काम करेगी। राय गांधी परिवार के श्री मणिलाल जी, श्री नरेंद्र जी ने इस विद्यालय के लिए योगदान दिया है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। मैं इस भामाशाह परिवार को साधुवाद देता हूं, जिसने अपने अर्जित धन से अपनी मातृभूमि पर शिक्षा का श्रेष्ठ केंद्र बनाकर विद्या भारती को दिया।
इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। विद्या भारती आदर्श विद्या मंदिर व सरस्वती शिशु मंदिरों के माध्यम से विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, राष्ट्रीय भावना और सामाजिक सरोकार विकसित करने की शिक्षा देने का ये काम करती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान देश में 13,000 विद्यालय संचालित कर रहा है और ये विद्यालय वो विद्यालय हैं जो समाज के सहयोग से ये विद्यालय चलते हैं और इसमें राष्ट्र निर्माण का काम होता है। ऐसे जो विद्यालय हैं उनमें जो भामाशाहों का सहयोग मिलता है, ये उनको बहुत बड़ी बात होती है कि वो राष्ट्र के निर्माण में सहयोग कर रहे हैं। नन्हे मुन्ने बच्चों में संस्कृति संस्कार के बीज बालकाल से ही डालने का महती कार्य हमारी विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में मिलता है। आज देश के किसी भी दूर दराज के क्षेत्र में चले जाइए, विद्या भारती की योजना से चलने वाला कोई ना कोई विद्यालय आपको जरूर मिल जाएगा। मरदरा की सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर के पूर्वोत्तर के दूर दराज के इलाकों तक हर जगह शिक्षा की अलग जगाने का जो कार्य विद्या भारती कर रही है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। खास बात यह है कि सेवा और समर्पण की भावना से किए जा रहे इन विद्यालयों के पीछे प्रचार पाने की आकांक्षा जरा भी नहीं है। देश भर में 1 लाख से अधिक एकल विद्यालय और संस्कार केंद्रों का संचालन भी विद्या भारती करती है। विद्या भारती विद्यालय में करीब 32 लाख शिक्षार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। राजस्थान की धरती को अपने भामाशाहों की वजह से जाना जाता है। राजस्थान वासियों ने देश दुनिया में अपने परमार्थिक कार्यों से पहचान बनाई है। मैं आज के अवसर पर सभी भामाशाहों को कोटि कोटि धन्यवाद भी देता हूँ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त विद्यालय शिक्षा के लिए एक बेहतर वातावरण प्रदान करेगा और बच्चों में ज्ञान और कौशल का विकास भी करेगा। शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की कुंजी है, राष्ट्र निर्माण का आधार है। शिक्षा ही शक्तिशाली साधन है जिससे हम समाज में व्याप्त कुरीतियों को भी दूर कर सकते हैं। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने और इसे मौजूदा जरूरतों के मुताबिक बनाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक पहलें की हैं। केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली है। यह शिक्षा नीति विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास, कौशल उन्नयन, रोजगार के लिए उन्हें तैयार करने पर बल देती है। इससे बच्चों को अपने रुचि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। इस नीति के तहत शिक्षकों को निरंतर प्रशिक्षण सहायता प्रदान कर उन्हें और अधिक सक्षम बनाया जा रहा है, जिससे कक्षाओं का वातावरण भी बेहतर होगा। प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ संवाद कर प्रेरणादायी परामर्श देते हैं। सभी के लिए सुलभ, सस्ती और गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने कई पहल की हैं। हम अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार, किसानों, खेतिहारों, श्रमिकों, परिवार के छात्र छात्राओं को केजी से पीजी तक की निःशुल्क शिक्षा देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार के विद्यार्थियों को स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म के लिए राज्य के विद्यालयों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों और कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये सहायता दी जा रही है। हमारे प्रदेश में प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। हम प्रदेश के प्रत्येक संभाग में IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस स्थापित कर रहे हैं। साथ ही हर जिले में एक मेडिकल
कॉलेज शुरू किया जा रहा है। तकनीकी से जुड़े नए विचारों को प्रोत्साहन करने के लिए हम 1 करोड़ रुपए की लागत से अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलेटर शुरू कर रहे हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसे विज्ञान और तकनीकी के नए उभरते हुए क्षेत्रों के लिए विद्यार्थी खुद को तैयार कर पाएंगे। हमारी सरकार राजस्थान में खेल आधुनिकीकरण मिशन शुरू कर रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों, कॉलेजों समेत पूरे प्रदेश के खेलों को बुनियादी ढांचों का निर्माण एवं नवीकरण करने के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार का ध्येय युवाओं को योग्यता, प्रतिभा, परिश्रम के अनुरूप अवसर मिले। हमने सेवा में आते ही पेपर लीक के मामले की जांच के लिए SIT गठित की और उसके नतीजे भी आपके सामने हैं। मैं उपस्थित सभी अभिभावकों से आग्रह करता हूं कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व को समझाएं और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करें, क्योंकि पहला शिक्षा का जो घर होता है वो माँ और माँ परिवार होता है। इसलिए परिवार में जिस तरह का उसको वातावरण मिलेगा वो पहली शिक्षा वहीं से प्राप्त करता है। इसलिए हम अभिभावक और माता पिता और परिवार की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ठीक से हम प्रेरित करें। मैं इस अवसर पर शिक्षणगण से भी आग्रह करता हूं कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दें, क्योंकि जीवन मूल्यों की जब तक शिक्षा नहीं होगी, सामाजिक समरसता की शिक्षा नहीं होगी, समाज को किस तरह से बेहतर बनाए उसकी शिक्षा नहीं होगी, तो उस बालक को सिर्फ रटन वाली शिक्षा नहीं, एक शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा भी हो, ज्ञान की वो शिक्षा भी हो जो समाज के अंदर उसकी आवश्यकता है। शिक्षा में जीवन का हर पहलू शामिल होना चाहिए। हमें अपने बच्चों को नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारियों के बारे में भी सिखाना चाहिए। उन्हें अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस भव्य भवन में आपको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है, इसके लिए बधाई देता हूं। आपको इस अवसर पर सदुपयोग करना चाहिए, कड़ी मेहनत भी करनी चाहिए। आज इस देश का भविष्य, आज विद्यार्थी हमारे देश का भविष्य है। आपका ज्ञान, आपका कौशल ही इस देश को प्रगति के पथ पर ले जाएगा। आप जानते हैं मौजूदा दुनिया में बदलाव की गति बहुत तेज है। हर पल आपको नया सीखना होगा। ज्ञान इस सदी में सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए अपनी पसंद के मुताबिक लक्ष्य तय करें। उसे साकार करने के लिए अपने आप को समर्पित करना होगा। मुझे विश्वास है ये विद्यालय आने वाले वर्षों में उत्कृष्टता के नए आयाम स्थापित भी करेगा, और स्थापित करते हुए जो हमारा कर्तव्य है, हम आज अधिकारों की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो कर्तव्य के भाव जब तक नहीं आएगा तो हमारा शिक्षा में और हमारा सामाजिक जीवन भी उत्कृष्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति बात करता है वो अधिकारों की बात करता है, लेकिन शिक्षा में कर्तव्य बहुत बड़ी चीज होती है। हम उन कर्तव्यों का किस तरह से निर्वहन करें, हम बड़ों का किस तरह से सम्मान करें, हम माता पिता का किस तरह से सम्मान करें, भाई बहन का हम किस तरह से सम्मान करें, जब तक ये सारी शिक्षा का आधार जो का है वो कर्तव्य से बनता है। मैं आज के इस मौके पर पुणे में जो हमारे भामाशाह हैं उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, और जिन्होंने उनको प्रेरित करने का काम किया है उनको भी धन्यवाद देता हूं। विद्या भारती परिवार को भी धन्यवाद देता हूं, और आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आप आए, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि समाज में ऐसे लोग जो समाज में कुछ करना चाहते हैं उनको उत्कृष्ट करने के लिए, उनको सम्मान करने के लिए, और ऐसे लोग, क्योंकि आपने देखा है जीवन में एक चिड़िया भी अपना पेट और अपने बच्चों का पेट भरती है। वो भी आपने देखा होगा दूर से चुग्गा लाती है और उसके मुंह में डालती है, लेकिन हम सभी का ये कर्तव्य भी बनता है कि समाज को देखते हुए, समाज में जो अंतिम पायदान पर कोई व्यक्ति खड़ा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिकता की किसी भी क्षेत्र में पीछे खड़ा है, अंतिम पायदान पर खड़ा है, उसको हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। आपसे अंत में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम
हमारे नागरिक होने के कर्तव्य को भी हम थोड़ा देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा। क्योंकि हम नागरिक होने का कर्तव्य इसलिए कहते हैं कि आज देश के अंदर गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के बारे में हमें भी बताना होगा। चाहे मेरे गांव का है, चाहे मेरे मोहल्ले का है, चाहे मेरा पड़ोसी है, जितनी योजनाएं चल रही हैं, मेरे पड़ोस में कौन बीमार है, उसको 5 लाख तक का इलाज फ्री मिलता है, लेकिन उसको हमने बताया नहीं है वो किस तरह से उस योजना का लाभ ले सकता है। हमारी ऐसी बहुत सारी योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर गरीब कल्याण की योजनाएं चलाई हैं। उन योजनाओं का लाभ किस तरह से मिले, उस योजना का लाभ उस अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है। हम उस कर्तव्य को भी समझें। मेरे पड़ोस में कौन रह रहा है, मेरे मोहल्ले में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, मेरे गांव में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको आवश्यकता है, उनकी आवश्यकता को समझते हुए सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिले, इस तरह की हम व्यवस्था करें। मैं आए इस मौके पर आप सभी को पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय। एक बार जोरदार ताली बजाएं।